हेलो नमस्कार, स्वागत है आप लोग का। तो आज से हम लोग बिहार एसएससी सीजन में जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सबका प्रैक्टिस करेंगे चैप्टर वाइज। ऐसा नहीं है कि ये बिहार एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। तो अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए, ठीक है। और देखिए प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि प्रैक्टिस करने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं। वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है तो तैयारी करते रहिएगा, तभी सिलेक्शन का चांस रहेगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, यदि x y का 90% है तो y x का कितना प्रतिशत है, ठीक है। x y का, किसका, y का। तो अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा, 90%, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें y x का कितना प्रतिशत है, y कितना है 100, और किसका पूछा है, x का ना, तो नीचे में क्या आ जाएगा 90, गुना में क्या करेंगे 100 करेंगे प्रतिशत में चेंज करने के लिए। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, कितना हो जाएगा 1000/9, और ये हो जाएगा 111.1%। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सब आपको आना ही चाहिए, कोई भी चाहे आप एग्जाम दे रहे हो, ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है। हर एक एग्जाम में आपको देखने को इस टाइप का क्वेश्चन मिल सकता है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि एक संख्या का 19.6% 0.637 है तो उस संख्या का 180% क्या होगा। देखिए 19.6% का वैल्यू कितना दिया है, 0.637 दिया है, और पूछा क्या है इसका 180% का मान क्या होगा, 180%, ठीक है। गुना करा देंगे, इतना प्रतिशत का मान इतना दिया है तो 180 का निकालना है, गुना करा देंगे। अब देखिए ये हटेगा दशमलव तो नीचे कितना आ जाएगा 3 जीरो, ये हटेगा तो ऊपर 1 जीरो चला जाएगा यहाँ पे 10। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया यहाँ पे, ठीक है। 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 8 56, 7 9 63, 7 एकम 7, फिर 7 से कट जाएगा, 7 चौके 28, और 13 से कितना हो जाएगा 91, ये 2 दूना 4, 2 9 18, यानी 13 नवा हो गया 117 बटे में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ पे 10 बचा हुआ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा। अब 2 से काटेंगे, 2 दहा के 20 हो जाएगा, 2 पचे 10, और 2 अट्ठे 16, और 2 पचे कितना हो जाएगा 10, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 जीरो है तो एक अंक और यहाँ पे खसका दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका 5.85 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है कि एक विद्यार्थी को किसी परीक्षा में पास होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 130 अंक मिलते हैं और वह 14 अंकों से फेल हो जाता है, परीक्षा का अधिकतम अंक क्या है। देखिए 36% लाता तो वो पास कर जाता, ठीक है, लेकिन अंक में कितना लाया वो, अंक में लाया वो 130, और फेल कितने कर सकते हैं, इससे कर गया 14 अंकों से, यानी 14 अंक और लाया होता तो पास कर जाता। कितना हो गया ये 144। अब 144 अंक में पासिंग जो अब प्रतिशत है कितना है 36% है, तो 36% का वैल्यू ये दिया है, निकालना क्या है 100, क्योंकि कुल अंक पूछा है तो कुल अंक कितना होता है 100 होता है, 100%। अब निकाल लेंगे 18 दूना 36, 18 8 144, 2 से ये 4 हो जाएगा, और टोटल अंक कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 30-31 क्वेश्चन सॉल्व करना है इसमें, हाँ 31 क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चौथा जो क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा सर्वोत्तम नियोजन है, यानी बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है। देखिए पहला जो है आपका ऑप्शन ए में जो दिया है, ऑप्शन ए में जो दिया है 104 पे आपका इन्वेस्ट किया है 13 रुपया, 104 पे जो है 13 रुपया किस पे इन्वेस्ट किया है, 104 पे इन्वेस्ट किया है, गुना में 100 करेंगे, प्रतिशत पे निकालने के लिए क्या हो जाएगा 13 अट्ठे 104, और ये हो जाएगा आपका 12.5%, ठीक है। यानी पहले में ऑप्शन में कितना इन्वेस्ट किया 12.5% का। ऑप्शन बी में जो आपका होगा यहाँ पे इसमें 17 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है 140 रुपया पर, गुना में 100 करेंगे, ये इससे कट जाएगा 100, फिर कटेगा 2 से 2 सत्ते 14, 2 पच्चे 10, और 17 पच्चे 85 बटे में कितना हो जाएगा 7। इसको जब चेंज करेंगे डेसिमल में तो कितना आएगा 7 एकम 7,
7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 चौके 28, तो इतना प्रतिशत हो गया ये। ठीक है, सी जो ऑप्शन है आपका, सी में दिया है कि 15 रुपया 125 रुपया पे इन्वेस्ट करता है, 125 रुपया पे 15 रुपया इन्वेस्ट करता है, गुना में 100 करेंगे, ये 25 25 125, 25 चौका 100, 5 तिहाई 15 और 4 तिहाई कितना हो जाएगा ये 12%। लास्ट चेक करेंगे ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है 70 रुपया पे 9 रुपया इन्वेस्ट करता है, गुना में 100 करेंगे, यही से कट जाएगा, यानी 90 बटा कितना हो गया 7, ये कितना हो जाएगा 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 दूना 14, कितना बचा 6 और 7 8 कितना हो जाएगा 56, फिर 7 बचे 35। ठीक है, तो 12.85 क्या हो जाएगा, इतना प्रतिशत हमारा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेस्ट जो इन्वेस्टमेंट कौन सा होगा आपका, सबसे ज़्यादा किसका है, डी का, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5वां नंबर। पांचवा जो क्वेश्चन है कि रमेश का वेतन 10% कम कर दिया जाए, तत्पश्चात कम किए गए वेतन का 10% बढ़ा दिया जाए तो रमेश को अंततः कितनी हानि हुई। देखिए हमने उसका क्या मान लिया, वेतन जो है 100 है, पहले 100 में क्या किया उसने 10% कम कर दिया, तो 100 का 10% कम कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 90, 90 बटे 100 हो जाएगा। अब फिर इसको जो कम किया है उस पर उसने क्या किया कि 10% बढ़ा दिया, तो 100 में कितना बढ़ा दिया 10, यानी 110 बटे में कितना हो गया 100। अब देखिए ये कितना हो गया, ये इससे कट जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गया, 11 9 कितना हो गया 99। अब पहले 100 था, अब कितना हो गया 99 हो गया, यानी कमी कितनी की हो गई 1। ठीक है, 1% ना, 100 पे कितना कमी हुआ 1%, तो 1% की हानि हो गई उसको, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। ठीक है, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन है कि गांव की कुल जनसंख्या का 40% पुरुष और 30% महिलाएं हैं, शेष बच्चे हैं, यदि 60% पुरुष विवाहित हो तो कितने प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं। ठीक है, देखिए हमने क्या मान लिया कि कुल जनसंख्या कितनी है 100 है, अब 100 में 40% पुरुष है, यानी 40 क्या होंगे पुरुष होंगे और 30 उसमें महिला। ठीक है, बस हमको बच्चे से मतलब नहीं है, बाकी जो बच्चे क्या होंगे आपके बच्चे होंगे। अब इसमें दिया है कि 60% पुरुष क्या है विवाहित है, तो 40 का जब हम क्या करेंगे 60% निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 चौका 24, यानी 40 पुरुष में 24 क्या है विवाहित है, तो 24 महिला भी विवाहित होगी ना, 24 महिला भी क्या होगी विवाहित होगी। और इसमें यही पूछा गया है तो कितनी प्रतिशत महिलाएं विवाहित हैं, तो टोटल महिला कितने हैं 30, और 30 में 24 महिला विवाहित है, गुना में 100 करेंगे प्रतिशत में हो जाएगा, यही से कट गया, 3 8 24 और 8 दहा के कितना हो गया 80% महिला क्या है विवाहित है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 7वां क्वेश्चन देखते हैं। सातवां जो क्वेश्चन है कि एक वस्तु की कीमत 40% घटा दी जाती है, इसे मूल कीमत में वापस लाने के लिए घटे कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, 40% घटा दी जाती है, इसका मतलब क्या हुआ कि कीमत पहले 100 था तो 40% घटा दिया गया, तो अब कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, अब पहले वाला वेतन में लाने के लिए पहले वाला कीमत में लाने के लिए कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, तो देखिए पहले कितना है, अब पहले कितना था 60, अब कितना हो गया पहले था 100, अब कितना हो गया 60, तो यहाँ से देखिए बढ़ाना कितना पड़ेगा 40, पहले कि जितना लाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा 40, और किस पे बढ़ाना पड़ेगा 60 पे, गुना में 100 करेंगे आंसर आ जाएगा, ये इससे कट गया, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 4 पचे ये 200 बटे में 3 कितना हो जाएगा 66.2/3% की वृद्धि करनी पड़ेगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिए, प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, पहले खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए 8वां क्वेश्चन है कि 1997 में एक नए ओवन की कीमत 2500 रुपये थी, 2000 में उस प्रकार के ओवन की कीमत 4800 हो गई सन 2000 में। ठीक है,
तो 1997 से 2000 के बीच कितनी प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, ठीक है, कितनी बीच प्रतिशत बढ़ोतरी क्या है, ठीक है, प्रतिशत में पूछा है, ठीक है। पहले कितना था 1997 में 2500, अब कितना हो गया 4800, ठीक है। तो 2500 से 4800 हो गया, तो बढ़ कितना गया बताइए, बढ़ गया कितना 2300 बढ़ गया। अब 2300 बढ़ा है वो किस पे बढ़ा है, 2500 पे बढ़ा है ना, तो नीचे में 2500 गुना में क्या करेंगे 100, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 5 × 6 = 30, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। फिर 5 से काटेंगे इसको, 5 × 9 = 45, 5 × 2 = 10, यानी 92% की वृद्धि हो गई, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत 100 रुपया है, तो उसकी वास्तविक कीमत क्या है, ठीक है। 20% की छूट के बाद कीमत कितना है 100 रुपया है। तो कोई सामान अगर मान लीजिए कितने का है 100 का है, सीपी कितने का है 100, इस पर एसपी बेचा गया, यानी 20% छूट में तो कितना बेचा जाएगा 80 में बेचा जाएगा। 100 का सामान 20 रुपया छूट पे दिया गया, 20% छूट पे दिया गया, तो कितना में दिया जाएगा 80% में, ठीक है। तो अब कह रहा है कि यहाँ पे कि 80% का वैल्यू क्या दिया है, 80% का वैल्यू दिया है 100, ठीक है, यही दिया है ना। 100 रुपया कीमत क्या है 100, तो इसका वास्तविक कीमत क्या है, वास्तविक कीमत क्या है 100, यहाँ पे गुणा में 100 करेंगे कितना आ जाएगा, यही से कट जाएगा, 4 से काटेंगे, 4 दूना 8, 4 से ये हो गया 25, 2 से ये 5, 25 × 5 कितना हो जाएगा 125, वास्तविक मूल्य हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10वां जो क्वेश्चन है कि किसी गांव की आबादी का 5/9 भाग पुरुष हैं, यदि 30% पुरुष विवाहित हैं तो कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है, ठीक है। 5/9 क्या है पुरुष है, तो इसका मतलब हुआ कि टोटल 9 है, तो 9 में 5 क्या है आपका पुरुष है, 9 में 5 पुरुष है, तो महिला कितनी होगी 4, टोटल 9 में 5 पुरुष है, 5 पुरुष हो गए तो महिला कितनी हो गई 4, ठीक है। हमने इसको 50 कर लिया, कैलकुलेशन के लिए इसको 40 कर लिया, ठीक है। टोटल हमने यहाँ पे क्या कर लिया 90, ठीक है, कर सकते हैं, रेशियो में कट जाएगा, उसका मान उतना ही आएगा, ठीक है। तो 50 पुरुष 40 महिला। अब कह रहा है कि इसमें कि 30% पुरुष विवाहित हैं, तो 50 का 30% निकाल लीजिए, 50 का 30% कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब 15 पुरुष क्या है विवाहित हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि कुल आबादी में अविवाहित महिलाओं का प्रतिशत क्या है। अब 40 में महिला में 15 महिला तो विवाहित हैं, तो बची कितनी 25 महिला, 25 महिला क्या है विवाहित नहीं है। टोटल कितना है 90, नीचे 90 करेंगे, गुना में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 यहाँ पे 250/9 कितना हो जाएगा 9 दूने 18, ठीक है। एक ही ऑप्शन है आपका 27.77, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इतनी प्रतिशत महिलाएं क्या हैं अविवाहित हैं, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कि यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वाले को अपना चीनी का उपयोग कितना कम करना पड़ेगा कि उससे कि उनका खर्च ना बढ़े, ठीक है। देखिए कीमत, ठीक है, कीमत हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे खपत हो गया, तो इसका जो अनुपात होता है वो उल्टा होता है, कीमत और जो खपत का अनुपात है क्या होता है उल्टा होता है। तो यदि चीनी का मूल्य 25% बढ़ता है, 25% का मतलब क्या हुआ, अगर 100 रुपया पहले है तो अब कितना हो जाएगा 125, ठीक है। तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, यहाँ पे खपत क्या हो जाएगा 125 से कितना 100, तो अब 125 से कितना कम करना पड़ेगा बताइए। 125 पहले खपत होती थी, अब कितना खपत हो रहा है 100, कितना कम करना पड़ेगा 25, किस पे कम करना पड़ेगा 125 पे, गुना में क्या करेंगे 100,
ये 25 25 125 और 20 25 कितना हो जाएगा 100, यानी 20% की कमी करनी पड़ेगी खपत में, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 3/5 को प्रतिशत में व्यक्त करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 3/5 को किस में चेंज करना है, प्रतिशत में, गुना में 100 कर देंगे। ये 5 से 20, 20 यहीं कितना हो जाएगा 60% हो जाएगा, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है कि यदि ए का वेतन बी से 25% कम है तो बी का वेतन ए से कितना अधिक है। देखिए ए का जो वेतन है बी से 25% कम है। अगर ये 100 है तो इसे ये 25% कम हुआ तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। अब कह रहा है कि बी का वेतन ए से कितना अधिक है। बी का जो वेतन है ए से कितना अधिक है 25 अधिक है। प्रतिशत में पूछा है, किससे पूछा है, ए से कितना अधिक है, तो नीचे क्या आएगा ए का 75 यहाँ पे, गुना में 100 करेंगे, 25 तिहाई 75 और 100/3 कितना होता है, ये होता है 33.1/3%, ठीक है। तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना अधिक है 33.1/3% अधिक है, ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौदह नंबर क्वेश्चन है कि यदि चीनी का मूल्य 10% गिर जाता है तो किसी घर में चीनी खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि चीनी पर होने वाले व्यय में कोई गिरावट ना आए। सेम क्वेश्चन जो इसके पहले वाले क्वेश्चन का था कि चीनी का मूल्य जो है आपका कितना गिर गया, पहले 100 था तो अब कितना हो गया 10% गिर के 90 हो गया। तो खपत क्या हो जाएगा, जब दाम कम होगा तो खपत बढ़ेगा ना, तो खपत कितना होगा 90 से कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो खपत बढ़ कितना गया, पहले खपत 90 हो रहा था, अब कितना हो रहा है 110 बढ़ गया। किस पे बढ़ा 90 पे बढ़ा ना, गुना में 100 करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो 100/9 कितना होता है 11.1/9% की क्या हो जाएगी खपत में वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पंद्रह नंबर क्वेश्चन है कि यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात 16:9 है तब कक्षा में कितनी फीसदी लड़कियां हैं, ठीक है। देखिए गर्ल और बॉय का जो अनुपात दिया वो कितना दिया है 16:9 दिया है, ठीक है। लड़की और लड़कों का अनुपात क्या दिया है 16:9 और एक्चुअल में लड़कियां है कितनी 32 है, तो इस 16 का वैल्यू क्या दिया है 32 दिया है ना, ये 2 गुना इससे है, ये 2 गुना है ना, तो इसको भी 2 गुना कीजिए, कितना हो जाएगा 9 दूना 18, यानी 18 लड़के हो जाएंगे, लड़कियां कितनी 32। अब कह रहा है कि टोटल तब कक्षा में कितनी फीसदी और प्रतिशत में लड़कियां हैं, टोटल लड़कियां कितनी हैं 32, टोटल लड़के और लड़कियां कितनी हो गए, टोटल विद्यार्थी कितने हैं इसमें, ये हो जाएगा आपका 40 और ये 50 हो जाएगा। 50 गुना में क्या करेंगे 100, प्रतिशत में चेंज करने के लिए 50 दूना 100 हो जाएगा और 32 दूना कितना हो गया 64% क्या है लड़कियां हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन यहीं पे देख लेते हैं कि वह संख्या कौन सी है जो 80 से 20% अधिक है। देखिए 80 से 20%, इसका मतलब क्या हुआ कि 80 का 20% निकाल के इसमें जोड़ देंगे या डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे, या तो इसका 80 का 20% निकाल के इसमें जोड़ दीजिए, 20% कितना हो जाएगा यहाँ पे 16 हो जाएगा, तो 96 हो जाएगा, या डायरेक्ट इसका 120% निकाल लीजिए, 12 कितना हो जाएगा 96 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन है कि एक संख्या का 51% 714 है तो उस संख्या का 39% क्या है। देखिए 51% का वैल्यू दिया है, कितना दिया है 714, पूछा क्या है 39% का, तो 39 से गुना करा देंगे। देखिए ये कटेगा 13 से कटेगा ये, चलिए काटिए इसको, 3 से 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, ये 3 से 17 तिहाई 51, ठीक है,
ये हो गया 17 चौका 68 और 17 दूना क्या हो जाएगा 34, यानी 42 गुना में 13 हो जाएगा आपका, 13 दूना 26, 13 चौका 52, 2 54, यानी 546 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है कि एक शहर की जनसंख्या 1,76,400 है, प्रति वर्ष जनसंख्या में 5% की दर से वृद्धि होती है, तो उस शहर की जनसंख्या 2 वर्षों के बाद कितनी होगी। ठीक है, अभी जो जनसंख्या 1,76,400 है, ठीक है, प्रत्येक जो वर्ष से 5% की वृद्धि होती है, तो पहले साल कितनी हो गई 105/100, 2 साल है तो इसको 2 बार गुना कर दीजिए, 105 बटे में क्या हो जाएगा 100। देखिए इससे ये कट गया, 5 से काटिए, 5 से 20 बचे 100, 21 बचे 105, फिर 5 से 5 चौका 20, ये 5 से कितना हो जाएगा आपका 21। ठीक है, 4 से ये कट जाएगा आपका, 4 चौका 16, 4 चौका 16, 4 एकम 4। देखिए 441 गुना में इसका भी स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 441। इसमें कोई ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है लास्ट में, इकाई का अंक आपका 1 एकम क्या है 1, तो एक ही ऑप्शन है सी, तो कितना हो जाएगा आपका 1,94,481। ठीक है, देखिए अगर ऑप्शन इस टाइप का मिल जा रहा है तो आपको आगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, आपका इससे समय बचेगा, नहीं तो पूरा सॉल्व करने लगे, ऐसा नहीं करना है। यहाँ पे क्या मिल गया 1 एकम 1 मिल गया, एक ही ऑप्शन में है सी को टिक कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन है कि उस नगर की जनसंख्या 15,000 है, यदि उससे पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा स्त्रियों की जनसंख्या में 10% वृद्धि हो जाए तो जनसंख्या बढ़कर 16,300 हो जाएगी, तो उस नगर में स्त्रियों की संख्या कितनी है। सबसे सिंपल निकालेंगे यहाँ पे कि पहले जनसंख्या कितना था 15,000, अब हो गया 16,300 हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे कि पुरुषों में 8% की वृद्धि हुई है, पुरुषों में 8% की वृद्धि हुई है, महिला में कितना वृद्धि हुआ है 10% का, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 8% अब प्लस में 2% लिख सकते हैं ना, 8% प्लस 2% लिख सकते हैं हम। तो ओवरऑल हम क्या निकालेंगे 15,000 का 8% निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 15 × 120। ठीक है, 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1200 हो जाएगा, लेकिन 15,000 से कितना बढ़ गया 16,300, 1300 बढ़ गया, आया कितना 1200। तो जो 100 ज़्यादा है वही ने यहाँ पे 2% का वैल्यू दिया है, 2% का वैल्यू क्या दिया है 100, गुना में 100 करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा, 2 से 50 हो जाएगा, यानी 5,000 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो स्त्रियों की संख्या पूछा है तो क्या हो जाएगा 5,000, उसमें पुरुषों का पूछा तो क्या करते हैं घटा देते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका भी इसका बता देते हैं, एलिगेशन मेथड से, जो मुझे सबसे बेस्ट लगता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है आपका 15,000 हो गया। ठीक है, 15,000 से कितना हो गया 16,300, बढ़ कितना गया यहाँ पे 1300 बढ़ गया। अब 1300 जो बढ़ा वो किस पे बढ़ा है 15,000 पे बढ़ा है ना, गुना में क्या करेंगे 15,000, सॉरी नीचे में 15,000 हो जाएगा, गुना में क्या करेंगे 100, ये इससे कट गया, 5 से 5 3 15, 5 दूना 10, 5 36, यानी ये हो गया आपका 26/3%। ठीक है, पुरुष में कितना वृद्धि हुआ है और महिला में, पुरुष में हुआ है आपका 8% की वृद्धि, 8 यहाँ पे लिखेंगे, महिला में हुआ है आपका 10%, और ओवरऑल आपका कितना हो गया 26/3%। इस 3 को हटाने के लिए 3 को सब में गुना करा दीजिए, हमने 3 को हटा दिया यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 8 तिरका 24% हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 30%। अब लगा देंगे एलिगेशन, ये कितना हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 2, 30 में से 26 किया 4 और 26 में से 24 किया 2, अनुपात कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, अभी आपका पुरुष का अनुपात है, ये महिला का अनुपात है, टोटल अनुपात कितना हो गया 3, 3 का वैल्यू कितना दिया है 15,000। पूछा क्या है इसमें, पूछा है
महिला का पूछा है, महिला की जनसंख्या कितनी है, तो 1 से है, तो एक है अनुपात में, तो 1 से गुना करा देंगे। 3 बचे क्या हो जाएगा 15, तो 5000 हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे भी तो दोनों तरीका सही है, ठीक है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बीसवां नंबर क्वेश्चन है कि 70 का 4/5 व 112 के इतना वे से कितने प्रतिशत कम है। देखिए 70 का पहले निकालेंगे 4/5, ये कितना हो जाएगा 14 × 25 70, 14 चौका कितना हो जाएगा 56, ठीक है। फिर कह रहा है 112 का 5/7, ये 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, ठीक है कटेगा ये 7 एकम 7 और 7 छक 42, यानी 16 बच्चे कितना हो जाएगा 80। इतना व इतना के कितना कम है। अब देखिए कम कितना है ये, 80 से कितना कम है ये बताइए, 24 कम है। किससे कम है 80 से ना, तो प्रतिशत में निकाल लीजिए इसको, ये इससे कट गया 8 तिरके 24, यानी कितनी कम है 30% कम है, ठीक है। 30%, 36 पैसे कैसे दिया है, 36% कैसे दिया है, 10 में से 6 गया 4, ठीक है 24, %36 दिया है यहाँ पे, 20 का B नहीं, ठीक है 30% होगा ना, ऑप्शन हम गलत टिक किया है, ठीक है। तो आपका 30% क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर। है कि किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए कुल अंकों का 36% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। एक व्यक्ति को 113 अंक प्राप्त होते हैं और उसे 85 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाता है, तो परीक्षा का कुल अंक याद कीजिए, ठीक है। देखिए 36% पास होने के लिए चाहिए, प्रतिशत में कितना चाहिए 36%, लेकिन उसको आया कितना 113 आया, फेल कितने से कर गया 85 से कर गया, यानी 85 अंक और लाता तो पास कर जाता। तो जोड़ देंगे इसको, जोड़ के क्या करेंगे, यहाँ पे 100% का मान पूछा है, यानी टोटल अंक पूछा है, तो 100 से गुना करा देंगे। देखिए कितना हो गया ये 5 3 8 8 1 9 198 हो जाएगा आपका ये, 5 3 8 8 1 9 1, ठीक है, बटे में 36, गुना में क्या हो जाएगा 100। चलिए अब देखते हैं इसको, 9 चौका 36, 9 दूना 18, 9 दूना 18, 4 से हो जाएगा ये 25 चौका 100, 25 दूना 50 हो गया, 25 दूना 50 और 5 55, यानी 550 क्या हो जाएगा कुल अंक हो जाएगा, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बाईस नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी ने या भौतिकी या गणित या दोनों के लिए, ठीक है, 65.8% भौतिकी ली और 59.2% ने गणित ली। यदि कुल अभ्यर्थियों की संख्या 2000 है तो कितनों ने गणित तथा भौतिकी दोनों लिए, ठीक है। देखिए पहले इसमें दिया है भौतिकी, भौतिकी में कितना लोगों ने लिया 65.8% लोगों ने, ठीक है। गणित में ये हो गया आपका 59.2%, ठीक है। इसको क्या करेंगे हम 100 में से माइनस कर देंगे तो पता नहीं चल जाएगा कि दोनों का जो दोनों लिए थे उनका प्रतिशत क्या था। अब इसको जोड़ दीजिए, 8 2 कितना हो जाएगा 10, 9 5 14 1 15, 5 6 11 1 12, यानी 125 हो गया। यहाँ पे 125 में से घटाएंगे 100 तो ये कितना हो जाएगा आपका 25% दोनों ने ली थी, ठीक है। टोटल विद्यार्थी कितने थे 2000, तो डायरेक्ट क्या निकालेंगे हम 2000 का 2500, ये हो जाएगा आपका 25 दूना 50 यानी 500, ठीक है। तो 500 अभ्यर्थियों ने दोनों विषय ली थी, गणित तथा भौतिकी दोनों लिए थे, ठीक है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आज इस चैप्टर को फाइनली कर देंगे, कल हम लोग पढ़ेंगे दूसरा चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। एक एक दिन में एक एक चैप्टर समाप्त करना है, ठीक है। चलिए
विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का 60% है। विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना है? 60% है। तो 60 बटे में कितना हो जाएगा? 100। यहाँ पे काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, 2 5 10। ठीक है, यहाँ से एसपी और सीपी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा? एसपी के सामने क्या है? 3, सीपी यहाँ पे 5 आ जाएगा, तो सीपी के सामने क्या हो जाएगा? 5। ठीक है, तो पूछा है कि तो प्रतिशत हानि क्या होगी। अब देखिए 5 का सामान 3 में बेच दिया, खरीदा कितना? 5, बेच कितना में दिया? 3 में, तो हानि कितना हो गया उसको? 2 रुपये का हानि हो गया। किस पे हानि हुआ? 5 पे ना। गुना में क्या करेंगे? 100, ये 5 से हो जाएगा 20, यानी 20 गुना 40% की हानि हो जाएगी। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5-6 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। देखिए, यदि एक्स वाई से 20% कम है, एक्स वाई से 20% कम है, तो एक्स वाई से कितना प्रतिशत अधिक है? ठीक है, देखिए 24 नंबर जो क्वेश्चन है, एक्स वाई से 20% कम है। अगर ये 100 है तो ये कम कितना हो जाएगा? 20%, यानी 80 हो जाएगा। अब कह रहा है कि वाई एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है? वाई जो है एक्स से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ऐसे कितना अधिक है? 20। किससे पूछा? एक्स से ना, तो नीचे क्या आ जाएगा? 80 गुना में 100 करेंगे, 20 चौका 100, ये 4 से 25 बार में चला जाएगा, यानी 25% अधिक है। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 25वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे देख लेते हैं। एक गांव की जनसंख्या में 10% वार्षिक कमी होती है। 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या इतनी थी, तो वर्तमान में जनसंख्या क्या है? ठीक है, 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 10% की कमी होती है। तो देखिए 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/10 होता है, यानी जो पहले साल है, ठीक है, पहले साल 10 से कितना हो गया? 9, फिर दूसरे साल भी 10 से कितना हो जाएगा? 9, 10 से 1 कमी है तो कम कर देंगे, वृद्धि बोले तो जोड़ देंगे। ठीक है, अब 2 वर्ष पूर्व गांव की जनसंख्या इतना ही, तो वर्तमान में क्या है? अब देखिए ये 2 वर्ष पहले का है, अच्छा ये 2 वर्ष पहले का है, तो कितना हो जाएगा? 100, यहाँ पे हो जाएगा 81। 100 का वैल्यू दिया हुआ है, हमें निकालना है 81 का वैल्यू। 100 का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 12,500 दिया हुआ है, निकालना क्या है? 81 का निकालना है। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे इसको। 125 को 81 में गुना कराएंगे, तो इकाई का अंक 2 इसमें दिया है। 125 गुना में 181 से गुना करेंगे, तो ये आपका आंसर कितना हो जाएगा? इसमें 10,125 हो जाएगा। ठीक है, 10,125 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छब्बीस नंबर क्वेश्चन है कि एक गांव में 30% महिलाएं अशिक्षित हैं, परंतु गांव की कुल जनसंख्या कितनी है? 6,000 है, जिसमें पुरुष और महिलाओं का अनुपात जो दिया है 1/2 अनुपात 1/3 है, तो कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या कितनी है? ठीक है, देखिए यहाँ पे जो अनुपात दिया है पुरुष का और महिला का, जो अनुपात दिया है वो दिया है 1/2 अनुपात 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इनका अनुपात क्या हो जाएगा? 3:2 हो जाएगा। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब टोटल अनुपात कितना हो गया? 5 अनुपात। इस 5 अनुपात का वैल्यू क्या दिया है? 6,000 दिया है, 6,000 दिया है। पूछा क्या है इसमें कि 30% महिला अशिक्षित है, तो परंतु गांव की, ठीक है, कुल अशिक्षित महिलाओं की संख्या ज्ञात करनी है। तो महिला इसमें क्या है? अनुपात में 2 है, 2 से गुना करेंगे, कुल महिला के यहाँ पे जनसंख्या पता चल जाएगा। 12×25 = 60, 12 दूना कितना हो जाएगा? 2400। अब टोटल महिलाएं कितनी है? 2400 है। अब 2400 का इसमें पूछा है कि 30% महिलाएं क्या अशिक्षित हैं। ठीक है, तो संख्याओं में पूछा है कि कितनी प्रतिशत महिलाएं क्या हैं? अशिक्षित है, तो इसका 30% निकाल लेंगे। कितना हो जाएगा? ये 4 × 12, 3 दूना 6 = 7, यानी 720 महिलाएं क्या हैं? अशिक्षित हैं।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सत्ताईस नंबर जो क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में 70% छात्र गणित में, 80% छात्र भूगोल में और 160 छात्र दोनों विषय में उत्तीर्ण हुए, तो कुल छात्रों की संख्या कितनी है? और देखिए प्रतिशत में 70% जो है गणित में पास हुए और 80 जो प्रतिशत है वो पास हुए आपके भूगोल में। ठीक है, तो यहाँ से निकाल लीजिए कि दोनों में कितने पास हुए। ठीक है, 100 माइनस करेंगे, ये कितना हो जाएगा 8 7 15, यानी 150 में से 100 चला गया, तो 50% दोनों में पास हुए। इस 50% का वैल्यू क्या दिया है? 160 दिया है। ठीक है, पूछा क्या है इसमें? पूछा है कि तो कुल छात्रों की संख्या क्या है? कुल छात्रों की संख्या अपने आप में 100% होती है, गुना में 100 करेंगे, इससे ये 2 बार में चला जाएगा, 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यानी 320 जनसंख्या हो जाएगा। जनसंख्या नहीं, छात्रों की संख्या हो जाएगी। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन है कि एक पुस्तक विक्रेता अंकित मूल्य पर 10% की छूट से एक वस्तु बेचने पर 25% का लाभ कमाता है, तो पुस्तक के क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन मिले तो क्या करना है, सीपी और एमपी का जो रेशियो होता है वो होता है 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन में होता है 100 प्लस में प्रॉफिट होता है। ये सीपी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का आपका डायरेक्ट अनुपात निकल के आ जाएगा। तो देखिए 100 में से क्या करेंगे, डिस्काउंट कितना, यानी 10% का छूट मिला, माइनस का 10 करेंगे, प्रॉफिट कितना हुआ इसका 25%, तो प्लस का 25 कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 90, और यहाँ पे आ गया 75, काटेंगे इसको 5 से, 18 पचे 90, 5 से 15 पचे 75, फिर 3 से, 3 छक 18, 3 पचे 15, अनुपात कितना हो गया 6:5 हो गया सीपी और एमपी का। ठीक है, कुछ मिस्टेक है यहाँ पे, 90 75 क्या होगा 18 पच्चे 90, अच्छा यहाँ पे क्या होगा आपका 125 होगा ना, 18 पच्चे 90 हो गया, 5 दूना 10, 5 पच्चे 25। ठीक है, तो 18 अनुपात क्या हो जाएगा आपका 25, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सीपी और एमपी का अनुपात हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं। उनतीस नंबर क्वेश्चन है कि यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य 8 पेनों के विक्रय मूल्यों के बराबर है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? 12 पेनों का जो सीपी है वो किसके बराबर है? 8 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। तो पहले सीपी और एमपी का, सीपी और एसपी का क्या कर लीजिए, रेशियो निकाल लीजिए। देखिए 4 दूना 8, 4 3 12, और यहाँ से सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ गया, सीपी के सामने क्या है 2, एसपी के सामने क्या है 3, 2 का सामान 3 में बेच दिया, तो फ़ायदा कितना हो गया 1 का। फ़ायदा किस पे हुआ, 2 पे फ़ायदा हुआ, गुना में 100 करेंगे तो ये कितना हो गया 50% का उसको लाभ हो जाएगा। ठीक है, 50% का उसको लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 28% छोटी है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है? देखिए 3 संख्या है, 3 संख्या हमारे पास है। ठीक है, जो पहली और दूसरी संख्या है वो तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हमने क्या मान लिया 100 मान लिया। अब इसी ये कितना कम है 20%, तो ये कितना होगा आपका 80। दूसरा कितना कम है 28%, तो ये कितना हो जाएगा आपका 72। ठीक है, अभी इनका अनुपात निकल के आ गया। आगे पूछा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितनी प्रतिशत छोटी है? दूसरी संख्या पहली संख्या से तो कितना छोटा है 8 में, प्रतिशत में पूछा है तो नीचे क्या हो जाएगा 80, गुना में क्या करेंगे 100, 8 दहा के 80, यही से कट जाएगा, यानी 10% क्या है छोटी है। ठीक है, दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% छोटी है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन कि x का y प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पूछा गया है x का y प्रतिशत,
तो यही हो जाएगा XY बटे में कितना 100, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म का बुक है, देख सकते हैं आप इसको। ठीक है, तो हम डेली इसका प्रैक्टिस करेंगे, एक एक चैप्टर सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर का। तो नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो आप बनाकर अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।